हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। गाइस, आज का सेशन में हम लोग जेई मेंस 2021 मार्च अटेम्प्ट के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, जेई मेंस 2021 मार्च अटेम्प्ट के बहुत सारे टॉपिक्स का हम लोग ने वीडियो सॉल्यूशंस अपलोड किया हुआ है। आप उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में यहाँ पर में चेक कर सकते हैं और नीचे में भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो डियर, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है, एफ एस टू एस एक फंक्शन है। एस जो है ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी है। उसमें एफ ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स इंटू एफ एक्स दिया हुआ है। एक जी फंक्शन है एस टू आर यानी रियल नंबर। जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एल एन एफ एक्स। तो आपको बताना है जी डबल डैश 5 माइनस जी डबल डैश 1 का वैल्यू बताना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको जेई एडवांस 2008 में जेई एडवांस 2008 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, जेई एडवांस 2008 में हम लोगों ने यहाँ पर में दिखाया हुआ है कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है, खाली फाइनल उसमें थोड़ा सा जो आपको निकालना है वो चेंज कर दिया है। सेम डाटा दिया हुआ है ना, सेम प्रोसेस पे सॉल्व होगा। तो देखो, इस तरह का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर में आप यहाँ पर में ये लिख सकते हो, जैसे जी एक्स दिया हुआ है ना, तो आप यहाँ पर में अगर ये लिख दो, जी ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू, आप लिखोगे लॉग ई, मतलब कितना हो गया एल एन। आप लिखोगे एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वन। और एफ ऑफ एक्स प्लस वन को कितना लिख सकते हो, यू कैन राइट एल एन एक्स इंटू एफ एक्स। तो आप यहां से लिख दोगे जी ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन एफ ऑफ एक्स, एल एन एफ ऑफ एक्स। एंड एल एन एफ ऑफ एक्स क्या है, जी एक्स। एल एन एफ ऑफ एक्स क्या है, जी एक्स। इसकी जगह जी एक्स रख देंगे तो यहाँ पर में बन जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर हो जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस वन, और ये एल एन एफ एक्स जी एक्स हो जाएगा। तो इधर आएगा तो माइनस जी एक्स इक्वल टू एल एन एक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर में, अब आपको किसका वैल्यू निकालना है नाउ, आपको आपको वैल्यू निकालना है जी डबल डैश 5 माइनस जी डबल डैश 1। तो यहाँ पर में इसको डिफ्रेंशिएट भी करना है। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा डियर फ्रेंड, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, अगर इसको फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करोगे तो जी डैश एक्स प्लस वन माइनस जी डैश एक्स इक्वल टू 1/x। और आपको डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा जी डबल डैश एक्स प्लस वन माइनस जी डबल डैश एक्स इक्वल टू, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, माइनस 1/x स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। अब आपको देखो ध्यान से, अब आपको 5 चाहिए ना, तो आपको सबसे पहले क्या करो, x का वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो और 4 पुट करो। जैसे ही 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो वहां से अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, पहले x इक्वल टू वन, तो x इक्वल टू वन पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, जी डबल डैश 2 माइनस जी डबल डैश 1 इक्वल टू माइनस 1/1। इसको आप एक नंबर इक्वेशन दे दो। इसी तरह से यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो बन जाएगा डी डबल डैश 3 माइनस जी डबल डैश 2, you can write it as minus 1/2 स्क्वायर, सेकेंड नंबर इक्वेशन। इसी तरह से यहाँ पर में अगर हम लोग 3 पुट कर देंगे तो जी डबल डैश 4 माइनस जी डबल डैश 3 इक्वल टू माइनस 1/3 स्क्वायर 3, और फाइनली 4 पुट कर देंगे 5 माइनस जी डबल डैश 4 इक्वल टू माइनस 1/4 स्क्वायर। ये फोर्थ नंबर इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग। अब सबको अगर ऐड कर देंगे, सबको अगर ऐड कर देंगे यहाँ पर में, तो ऐड करने से क्या फायदा होगा, देखो यहाँ पर में
ये G डबल डैश 2 कैंसिल, ये G डबल डैश 3 कैंसिल, G डबल डैश 4 कैंसिल। तो बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में G डबल डैश 5 और माइनस G डबल डैश 1, और इसी का मॉड का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। इन सबको अगर ऐड कर देंगे नेक्स्ट स्लाइड में, अगर हम लोग लिखें इसको, तो आई कैन राइट इट एज G डबल डैश 5 माइनस G डबल डैश 1 इक्वल टू, माइनस कॉमन निकाल के 1/1 स्क्वायर यानी 1/1, 1/2 स्क्वायर यानी 1/4, 1/3 स्क्वायर यानी 1/9 प्लस 1/4 स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से ये आपको आ गया। इसका क्या लेना है, मॉड ले लेना है, इसका मॉड ले लेना है। तो मॉड ले लेंगे इस तरह से, तो ये माइनस का भी मॉड आ जाएगा इस तरह से। और जब इसका वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप कितना एलसीएम ले लोगे, यहाँ पर आप एलसीएम ले लोगे, मॉड आ गया यानी ये प्लस हो गया। यहाँ पर एलसीएम आप लोगे 9 इंटू 16, और यहाँ पर जब इसको सबको ऐड करेंगे तो 9 इंटू 16 यानी कितना हो गया 144 प्लस यहाँ पर में 4 36 प्लस यहाँ पर में कितना हो गया 16 प्लस यहाँ पर में कितना हो जाएगा 9। अब फाइनली जब इसको ऐड करेंगे तो आई कैन राइट इट एज 180 196 और यहाँ पर में आंसर आ जाएगा 205, यानी you will get the answer as 205 divide by 144 and first option, कौन सा ऑप्शन हो गया फर्स्ट ऑप्शन। तो जिसने भी ये जेई एडवांस का 2008 का क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, जिसने भी जेई एडवांस 2008 का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके किया होगा, ये इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। सेम ट्रिक पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है 205, ऑप्शन फर्स्ट आंसर आ गया 205 डिवाइड बाई 144 इस क्वेश्चन का आंसर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट एंड नॉर्मल का है। ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक चैप्टर है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसका ये क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन क्या है, कर्व दिया हुआ है y ऑफ x इक्वल टू 0 टू x इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 10 dt। फिर बोल रहा है नॉर्मल a कॉमा b पर जो है, यानी इस कर्व पर नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे a कॉमा b पर, वो पैरेलल होगा इस लाइन के x प्लस 3y इक्वल टू -5 where a is greater than 1, then you have to find the value of mod of a plus 6b। तो सबसे पहले टेंजेंट नॉर्मल केस को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा dy बाई dx, यानी इधर तो y डैश x लिख देंगे, y डैश ऑफ x यानी dy बाई dx। y डैश x का मतलब क्या हो गया dy बाई dx इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और जब ये वाले पार्ट को, जब अपन ये वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको लेबनिज रूल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, लेबनिज रूल। लेबनिज रूल क्या होता है, इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट के सबसे पहले अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करो। अपर लिमिट क्या है x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 1 इंटू, यहाँ पर जो भी वेरिएबल है t वहां पर x बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 10 माइनस लोअर का डिफरेंशिएशन, लोअर जीरो का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, तो 0 इंटू कुछ भी बैठाओगे तो क्या आएगा, इधर पर तो 0 ही आएगा। इसका मतलब dy बाई dx का वैल्यू आ गया 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 10, और ये कौन से पॉइंट पर निकालेंगे, a कॉमा b पर, यानी x का वैल्यू कितना रख देंगे a, x का वैल्यू कितना रख देना है a, x का वैल्यू a रख देंगे, और इसका वैल्यू dy बाई dx यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहां से अगर नॉर्मल का स्लोप देखेंगे, यहां से अगर हम नॉर्मल का स्लोप देखेंगे, ये किसके पैरेलल नॉर्मल है, तो नॉर्मल का स्लोप है -1/3। तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है -1, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है -1। तो 3 को -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, इसका मतलब यहाँ a पुट कर देंगे तो यू विल गेट 2a स्क्वायर माइनस 15a
प्लस 10 इक्वल टू 3, और यहाँ से बन जाएगा 2a² माइनस 15a प्लस 7 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से आपको जो a का वैल्यू मिलेगा वो हमारे पास में आएगा, यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट a इक्वल टू 7 और एक वैल्यू आ जाएगा a इक्वल टू 1/2। लेकिन आपको बोला गया है a इज ग्रेटर देन 1, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स a का वैल्यू कितना हो गया, 7। तो a का वैल्यू 7 यहाँ पुट कर सकते हैं, है ना। a का वैल्यू कितना हो गया, 7। अब आपको एक और डाटा दिया हुआ है, आपको एक और डाटा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अपन ये बोल सकते हैं, अगर a का वैल्यू 7 दिया हुआ है तो अपन यहाँ पर बोल सकते हैं, यानी y7, यानी अगर हम लोग ये बोले y ऑफ a, x का वैल्यू नॉर्मल इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर y ऑफ a, अगर x का वैल्यू a रखते हैं तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, b के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर रख देंगे 0 to a, ये हो जाएगा 2t² माइनस 15t प्लस 10 इंटू। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर में a का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट कर देना है, 7 सब्स्टिट्यूट कर देना है। दैट मीन्स b इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर दो। जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको आ जाएगा b इक्वल टू 0 to 7, यू विल गेट 2t² माइनस 15t प्लस 10 इंटू dt। तो b का वैल्यू आ गया 0 to 7, 2t² माइनस 15t प्लस 10 इंटू dt। तो जरा इसको सॉल्व कर देते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करके यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर देंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो अपने पास मिलेगा b इक्वल टू अपने पास मिलेगा b इक्वल टू 2/3, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी क्यूब, यानी 7 क्यूब माइनस 15/2, 7 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 7। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो b का वैल्यू कितना आएगा आपको, b के लिए आप लिखोगे यहाँ पर 7 को बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा 49 इंटू 2 यानी 98/3 माइनस 7 इंटू 15 105 डिवाइड बाई 2 और प्लस यहाँ पर में कितना आएगा 10। तो जरा इसको अगर हम लोग, अब हमें एक बात ध्यान रखिए, आपको a प्लस 6b निकालना है। क्या निकालना है, 6b। तो जैसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा आपको मिल जाएगा यहाँ पर में 7 इंटू, यहाँ पर 98 इंटू 2, 98 इंटू 2 माइनस 105 इंटू 3 प्लस 10 इंटू कितना हो जाएगा 6। तो जरा इसको सॉल्व किया जाए तो यू विल गेट 6b इक्वल टू 7 इंटू, ये हो गया 196 माइनस 315 प्लस 60। तो यहाँ से 6b इक्वल टू 7 इंटू, ये कितना हो जाएगा 196 प्लस 60, 256 माइनस 15, यानी यू विल गेट 6b इक्वल टू 7 इंटू माइनस ऑफ 59। और जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 3 माइनस 413, यानी 6b का वैल्यू हो गया माइनस 413, 6b का वैल्यू हो गया माइनस 413। और आपको निकालना है a प्लस 6b का वैल्यू, a प्लस 6b का वैल्यू। और a का वैल्यू कितना आया हुआ था, आपको a का वैल्यू आया हुआ था 7, यानी 7 माइनस 413, और इसका मॉड निकालना है। इसका क्या निकालना है, मॉड, यानी आपको आंसर कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 406। 406 विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को जो इंटीजर टाइप है माय डियर फ्रेंड, a प्लस 6b का मॉड, इसका आंसर आ जाएगा 406।
तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था क्वेश्चन में, क्या था, कैलकुलेशन है। बाकी और कुछ प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं है, इजीली मैनेज हो सकता है। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1, और बोल रहा है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन, यानी डोमेन के हर पॉइंट पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएबिलिटी का है, इसको हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एफ एक्स को इस तरह से लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1 बाई मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू -1 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। और यहां पर इसको हम लोग लगाएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी -1 से लेके 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, यानी हम ऐसे से लिख दें कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी होगा तभी डिफरेंशिएबिलिटी होगा, कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पर ये वाला पार्ट में क्या दे देगा, आर एच एल, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर एक्स लेस देन 1 पर ये वाला पार्ट क्या दे देगा, एल एच एल दे देगा। तो कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 के लिए अगर इससे 1 बाई मॉड एक्स, यानी 1 बाई मॉड ऑफ 1 इक्वल टू, यहाँ पर अगर रखेंगे a इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस बी, ये वाला एग्जैक्ट वैल्यू भी दे रहा है 1 पर, ठीक है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 1, a प्लस बी इक्वल टू 1। ये वाला पार्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाले पार्ट से आपको आर एच एल भी मिला और इक्वल टू इक्वलिटी भी मिला। अब जब x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस हो गया तो इसको हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। यहाँ पर मैं क्या करेंगे, आर एच डी इक्वल टू एल एच डी। तो एक बात आप ध्यान से देखो, अगर x इक्वल टू 1 की बात करेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम इसको एफ एक्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, अगर x इक्वल टू 1 पर बात करें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी मॉड x वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी 1 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब x 1 से बड़ा है तो मॉड x का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस x, तो यहाँ पर प्लस x लिख दिया। और x लेस देन 1 के लिए डायरेक्टली -1 वाले करने का जरूरत नहीं, x लेस देन 1 के लिए यहाँ पर ये डेफिनेशन रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो आर एच डी, अगर आर एच डी की बात करेंगे तो आर एच डी ये वाले पार्ट से निकलेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन x इक्वल टू 1 पर कितना हो जाएगा, -1 बाई एक्स स्क्वायर, और एट x इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1 इक्वल टू 1। इसी तरह से एल एच डी के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2ax, और b का डिफरेंशिएशन कितना है, 0, तो 2x प्लस 0 है 2x, कौन से x पर, एट x इक्वल टू 1, या 1 प्लस या 1 माइनस, तो आप पुट 1 ही करोगे। तो यहाँ पर जब इसको पुट करोगे तो -1 बाई 1, यानी -1 इक्वल टू 2a1, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया, -हाफ, a का वैल्यू कितना आ गया, -हाफ। और जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो -हाफ प्लस b इक्वल टू 1, you will get b equal to 3/2, you will get b equal to 3/2। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, कौन सा ऑप्शन आ गया डियर फ्रेंड, जो हमारे पास ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, a का वैल्यू -हाफ है, आप देख सकते हो, b का वैल्यू कितना है, 3/2, तो ये फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 3 log बेस e, यानी ln मॉड ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, और f जो है रियल नंबर -1 to 1 में डिफाइंड है। तो बोल रहा है कौन सा इंटरवल में एफ एक्स जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका इंटरवल बताना है, जो ऑप्शन है उसमें से सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले ये बताओ, ये मॉड इसलिए दिया हुआ है क्योंकि लॉग क्या होगा, डिफाइन होगा, तो आपको मॉड का टेंशन नहीं लेना, आप सिंपली इसको ब्रेक कर दो, एफ एक्स को लिखोगे 3, इसको लिख दोगे ln
एक्स माइनस वन, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 ln एक्स प्लस वन, और यहाँ पर -2 डिवाइड बाई एक्स माइनस वन। अब यहाँ पर अगर इंक्रीजिंग निकालना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालोगे। तो एफ डैश एक्स के लिए हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर दो फटाफट। तो यहाँ पर अगर एफ डैश एक्स निकालेंगे तो अपने पास आएगा 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस वन माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, और यहाँ पर 2 बाई एक्स माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन -1 बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। और एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, जीरो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। और जब इसका आप एलसीएम ले लोगे तो आपको आ जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। और जब इसको सब तरफ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर में मिल जाएगा 3x² -3 माइनस 3x² प्लस 6x-3 प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर में आ जाएगा, अब क्या क्या आ रहा है यहाँ पर में। अब सबसे पहले तो 3x² कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर में कितना हो गया देखो, 6x प्लस 2x 8x, और -3 -6 प्लस 2, यानी यहाँ पर में आपको आ जाएगा 8x माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। और जब इसका साइन स्कीम हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर में आपको मिलेगा -1, यहाँ पर में आपको मिलेगा 1/2, और यहाँ पर में आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 1। और अब आप ध्यान से देखो, आपको साइन डायग्राम देखना है, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 से बड़ा ले लेंगे तो सब टर्म क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इधर में पॉजिटिव, अगेन 1 पर क्या है, x इक्वल टू 1 पर इवन पावर है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। 1/2 पर ऑड पावर है, ये वाला फैक्टर, तो यहाँ निगेटिव, और यहाँ पर में क्या हो गया, पॉजिटिव। तो आपको बोल रहा है एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इंक्रीजिंग यानी क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, सॉरी यहाँ पर में एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो करेंगे तो पॉजिटिव वाला में कौन कौन सा, इसको इक्वल टू जीरो नहीं भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इक्वल टू जीरो के लिए मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं, तो इंक्रीजिंग करना है तो एफ डैश एक्स क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट आया है एफ डैश एक्स, दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो वाला कौन सा पार्ट है, ग्रेटर देन जीरो वाला आपको जो पार्ट है दैट विल बी -∞ टू -1, और 1/2 टू ओपन इंटरवल 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग की बात करूंगा, एफ एक्स इंक्रीजिंग, तो एफ एक्स इंक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंक्रीजिंग के लिए आपको हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू -1, -1 डिनोमिनेटर का फैक्टर है ओपन, यूनियन 1/2 पर क्या हो जाएगा, क्लोज, 1/2 पर क्लोज, तो यूनियन क्लोज इंटरवल 1/2, क्लोज इंटरवल 1/2, यूनियन ओपन इंटरवल 1, यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ये आपका आंसर आ जाएगा। और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसी को शो कर रहा है। जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हो, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको कंबाइंड करके ये वाला पार्ट को हम ये भी लिख सकते हैं कि क्लोज इंटरवल 1/2 टू इंफिनिटी माइनस में करली ब्रैकेट 1, और यहाँ पर मैं -∞ टू -1। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको डिफरेंशिएट करना है। इंक्रीजिंग के लिए बेसिस क्या करेंगे, ग्रेटर देन जीरो करेंगे, और इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यार हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। 4a-3 इंटू एक्स प्लस ln 5 प्लस 2 इंटू a-7 cot x/2 इंटू sin square x/2, x नॉट इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, a बिलोंग्स टू r। तो आपको बोल रहा है a का रेंज बताना है, यानी ये जो a है, ठीक है, यहाँ पर हमें a जो दिख रहा है, इस a का रेंज बताना है जिसके कारण इस फंक्शन में क्या हो, क्रिटिकल पॉइंट हो, इस फंक्शन में क्या हो, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब माय डियर फ्रेंड क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले इस फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे, यानी क्या करेंगे, इसको इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करने से पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पर देखो cot x/2 इंटू साइन x/2, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यू कैन राइट एफ एक्स इक्वल टू, अगर थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए
तो यू कैन राइट 4a-3 इंटू लॉग बेस E5 को लिखते हैं x प्लस ln 5 प्लस, यहाँ पर देखो a-7 हो जाएगा। अच्छा, cot x/2 को cos x/2 sin x/2, तो यहाँ पर मैं 2 sin x/2 cos x/2, यहाँ पर मैं कितना हो गया इंटू साइन 2 थीटा यानी साइन x। तो ये आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए f' लिखेंगे, f' को लिखेंगे 4a-3 और x का डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन 0 यानी 4a-3 प्लस a-7 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन cos x। और क्रिटिकल पॉइंट्स बोल रहा है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f' को क्या करेंगे 0। तो यहाँ से जब अपन cos x का वैल्यू लिखेंगे, यू विल गेट cos x इक्वल टू 3 - 4a डिवाइड बाई a-7। और आपको पता है कि cos x का रेंज कहाँ से कहाँ तक रहता है, -1 से लेके 1 के बीच में। अगर -1 से 1 के बीच में रहेगा तभी इसका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। तो इसको अब इनिक्वलिटी सॉल्व करना है, यानी आप क्या करोगे, एक पार्ट ये वाला लोगे -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - 4a डिवाइड बाई a-7 एंड दूसरा इनिक्वलिटी लेंगे 3 - 4a डिवाइड बाई a-7 लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ से जब अपन सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, इसको पहले ये वाला पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बनेगा 3 - 4a और यहाँ पर कितना हो जाएगा +1, तो एलसीएम ले लेंगे, प्लस a-7 डिवाइड बाई a-7 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -4a प्लस a -3a यानी -3a और 3 - 7 -4 यानी -4 डिवाइड बाई a-7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा 3a प्लस 4 डिवाइड बाई a-7 लेस देन इक्वल टू 0। इसका साइन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा -4/3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। और जब इसका साइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो 7 से बड़ा पर ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो इसका जो आंसर आ जाएगा इस केस में, इसका आंसर आ जाएगा लेस देन 0 वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और 4/3 पर इंक्लूड होगा, 7 पर क्या हो जाएगा एक्सक्लूड हो जाएगा, यानी a बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4/3 टू 7 ओपन। जब ये वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे अपन, ये वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये 1 को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिखते हैं। तो अपने पास आ जाएगा 3 - 4a डिवाइड बाई a-7 -1 लेस देन इक्वल टू 0। क्या मिलेगा, 3 - 4a डिवाइड बाई a-7 -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 - 4a - a प्लस 7 डिवाइड बाई a-7 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 - 5a डिवाइड बाई a-7 लेस देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेंगे और माइनस भी कॉमन निकाल लेंगे तो बन जाएगा a-2 डिवाइड बाई a-7 एंड जब साइन डायग्राम लेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका फैक्टर बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 और 7, 2 और 7। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पर इंक्लूड हो जाएगा, 7 पर क्या होगा एक्सक्लूड, और आउटसाइड वाला पार्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ए का आंसर हो जाएगा a बिलोंग्स टू -∞ टू 2 क्लोज इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 7 टू ∞। अब ये वाला पार्ट जो है इसका और ये वाला -4/3 टू 7, इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो ले लेते हैं नंबर लाइन प्लॉट करके, यानी इसी में हम प्लॉट कर देते हैं -4/3, क्या पुट कर देंगे -4/3। तो -4/3 इधर होगा, -4/3 टू 7। और यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा -4/3 पर क्या था, क्लोज था, 7 पर ओपन था। इसको अपन लिख सकते हैं, ये वाला क्लोज हो जाएगा इस तरह से और ये वाला हो जाएगा -4/3 टू 7।
तो फाइनल आंसर ये वाला पार्ट हो जाएगा -4/3 to 2, यानी ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4/3 to 2, और ये वाला पार्ट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फॉर द फंक्शन टू हैव क्रिटिकल पॉइंट्स। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए बिलोंग्स टू -4/3 to 2 क्लोज इंटरवल। और कौन सा ऑप्शन हमारे पास में है, विच ऑप्शन, हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो डियर फ्रेंड, हमारे पास एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इंटीजर टाइप में, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा एंड इस क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, पी एक्स 3 डिग्री पोलिनोमियल है, यानी थर्ड डिग्री का क्यूबिक इक्वेशन है, और x इक्वल टू -3 पर पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स वेनिसेस एट x इक्वल टू -3, दैट मीन्स इसका एक रूट कितना हो गया, x इक्वल टू -3। फिर बोल रहा है पी एक्स का लोकल मिनिमा x इक्वल टू 1 पर है, लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू -1, एंड -1 to 1 px dx इक्वल टू 18, देन सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल px। तो सबसे पहले अगर आप px को इस तरह से ले लोगे, अगर आपने px को इस तरह से ले लिया माय डियर फ्रेंड, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, अगर आप इस तरह से ले लिया तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, चार चार वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। आप इसको संभाल नहीं पाओगे, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर कोई भी फंक्शन में लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा होता है, दैट मीन्स हम उस, ये बोल सकते हैं उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, एफ डैश 1 इक्वल टू 0 होगा, और एफ डैश -1 पर भी क्या होगा, 0 होगा, तभी तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम पी डैश पोलिनोमियल को लिखते हैं, पी नहीं पता है लेकिन पी डैश को लिख सकते हैं कुछ इस तरह का। अच्छा, पी अगर 3 डिग्री पोलिनोमियल होगा, तो पी डैश कितने डिग्री का पोलिनोमियल हो जाएगा, सेकेंड डिग्री। पी डैश कितने डिग्री का पोलिनोमियल हो जाएगा, सेकेंड डिग्री। तो सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल को इस तरह से, जो लीडिंग कोफिशिएंट उसके बारे में नहीं पता है, आई कैन राइट के इंटू एक्स -1 इंटू एक्स प्लस। मैंने ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि पी डैश फंक्शन का x इक्वल टू 1 पर 0 और -1 पर भी 0, अगर पी डैश को 0 करूंगा मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब पी डैश मेरा जो फंक्शन हो गया, या पी डैश हो जाएगा, दैट विल बी k इंटू x² -1। अब यहाँ से आप क्या करो, आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ से आप px निकालना चाहो, तो px के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ पर मैं k इंटू इंटीग्रेट कर देंगे x³ डिवाइड बाई 3, और 1 का डिफरेंशिएशन -x, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो क्या हो जाएगा c। अब आपको क्या बोला है, पी एक्स इक्वल टू 0 x इक्वल टू -3, यानी लिख सकते हैं p ऑफ -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। p ऑफ -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से अगर अपन सॉल्व करें तो आपको हो जाएगा 0 इक्वल टू k इंटू, यहाँ पर मैं -27 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3, यानी माइनस माइनस +3 प्लस 3, यहाँ से कितना हो जाएगा, -9, यानी -9 + 3 यानी कितना हो गया, -6। तो यहाँ से हमको आ जाएगा c इक्वल टू 6k, c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6k, c का वैल्यू आ जाएगा आपको c इक्वल टू 6 इंटू के। तो अपने पास जो px पोलिनोमियल आ जाएगा, जो px पोलिनोमियल आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, अगर k बाहर निकाल लें, यहाँ पर मैं c का वैल्यू 6 के पुट करके बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x³ बाई 3 -x प्लस c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6k, यानी +6। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं px इक्वल टू, नेक्स्ट स्लाइड में, px इक्वल टू k इंटू, px इक्वल टू k इंटू x³ बाई 3 -x प्लस, ठीक है। अब आपको एक और यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है कि px का इंटीग्रेशन -1 to 1, ये कितना दिया हुआ है, 18, तो यहाँ पर हम उसको रख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, यानी -1 to 1 k इंटू x³ बाई 3 -x प्लस 6 dx, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, इक्वल टू आपको दिया हुआ है 18।
अब एक बात स्मार्ट वर्क सोचो, ये -1 to 1 है ना, यानी ये वाला जो पार्ट है x³/3 ये कैसा पार्ट है, ऑड है। और ऑड का इंटीग्रेशन करेंगे -1 to 1, ये क्या दे देगा, जीरो, यानी ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। इसी तरह से एक्स भी कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, इसका भी जीरो। तो आपको सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा k × 6 और x का dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x यानी 1 - 1 यानी 1 + 1 = कितना हो गया, 18। तो यहाँ से k का वैल्यू डियर फ्रेंड आपको आ गया 12, यानी 12 18/12 यानी 3/2। तो k का वैल्यू आ गया 3/2। अब आपको क्या बोल रहा है, आपको बोला गया सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इसका px का, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ px। इसके लिए आप क्या करोगे, इसका कोफिशिएंट कितना है k/3, और यहाँ पर में कितना है, यहाँ पर आ गया -1 + 6 यानी कितना हो गया 5, यानी +5k। तो यहाँ पर मैं कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट आ जाएगा आपको 15 यानी कितना हो जाएगा 16/3 × k, और k का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से आप 3 3 कैंसिल, इसका आंसर कितना हो गया 8, यानी सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ px, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 8, और इंटीजर टाइप में इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 8। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, fx = sin ऑफ cos इनवर्स 1 - 2^2x डिवाइड बाई 1 + 2^2x, और fx का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी f डैश x का वैल्यू इक्वल टू दिया हुआ है -b/a ln 2 एट x = 1, x = 1 पर f डैश x दिया हुआ है, जिसमें a b क्या है, इंटीजर है। तो आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ a² - b² बताना है। तो सबसे पहले fx को क्या करो, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स है, क्या इसमें इनवर्स है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करो, 2 पावर x यहाँ पर है ना, 2 पावर x है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, लेट 2 पावर x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिखा, क्योंकि जैसे ये 2 पावर x का होल स्क्वायर 1 - tan² थीटा डिवाइड बाई 1 + tan² थीटा, तो यहाँ पर में हम जो fx होगा, fx या f थीटा भी बोल सकते हैं, या इसको f थीटा भी बोल सकते हैं, वी कैन राइट इट एज साइन ऑफ cos इनवर्स 1 - tan² थीटा डिवाइड बाई 1 + tan² थीटा। अब इसको ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ cos इनवर्स 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा, यानी cos 2 थीटा। और यहां पर मैं आप देख सकते हो, ये जो आपने लिखा हुआ है x = 1 पर tan थीटा कितना दिया हुआ है, tan थीटा हमारे पास है 2, x = 1 पुट करेंगे तो tan थीटा कितना हो गया 2। जब tan थीटा 2 पुट करेंगे तो अपन देख सकते हैं इसके हिसाब से जो थीटा हो जाएगा, थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, अगर इसको हम लोग देखें -π/2 टू π/2, इसके बीच में लाई करेगा। इसका वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ, ये यहाँ पर में क्या हो जाएगा 2 थीटा, यानी साइन 2 थीटा, यानी एफ थीटा का वैल्यू कितना हो गया साइन ऑफ 2 थीटा। अब आपको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी एफ थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, जब आप एफ डैश एक्स निकालोगे, है ना, तो यहां से अगर हम लोग एफ डैश एक्स निकालें, एफ डैश एक्स को निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ डैश थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स। तो यहां पर मैं ये जो एफ थीटा है, एफ थीटा कितना है साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर एफ डैश थीटा कितना हो जाएगा 2 cos 2 थीटा इंटू
डी थीटा बाई डी एक्स के लिए इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 2 पावर एक्स इंटू ln 2, और tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स। तो जब इधर लेके आऊंगा डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पावर एक्स इंटू ln 2 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम लोग थोड़ा साइड करके लिखें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू 2 पावर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा इंटू ln 2। ये डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर थीटा था डियर फ्रेंड, ठीक है। तो फाइनली जो एफ डैश एक्स आ गया उसका वैल्यू कितना आ रहा है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लिखते हैं 2 cos 2 थीटा, 2 पावर एक्स को लिख दिया tan थीटा, और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा cos थीटा हो गया, और यहाँ पर में ln 2 भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, टू cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा इंटू ln 2। अब आपको यहाँ पर में क्या करना है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, cos 2 थीटा इंटू, यहाँ पर tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा, और यहाँ पर एक cos कैंसिल, और 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, sin 2 थीटा इंटू ln 2। और जब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 1/2 sin 4 थीटा इंटू ln 2। अब आपको sin 4 थीटा का वैल्यू निकालना है यूजिंग द रिलेशन tan थीटा इक्वल टू 2। तो चलो इसको यूज करना है, यानी अब आपको यूज क्या करना है, आपको यूज करना है tan थीटा इक्वल टू 2। तो जब tan थीटा इक्वल टू 2 आ गया तो यहाँ से आप sin थीटा को आप कितना लिखोगे, आप sin थीटा को लिखोगे 2 डिवाइड बाई √5, cos थीटा को लिखोगे 1/√5, और यहाँ से आप sin 2 थीटा का वैल्यू कितना लिख दोगे, आप यहाँ sin 2 थीटा का वैल्यू लिख दोगे 2 sin थीटा cos थीटा, यानी 4 डिवाइड बाई 5, और यहाँ से आप cos 2 थीटा को लिख दोगे 3 डिवाइड बाई 5, और यहाँ से sin 4 थीटा को आप लिखोगे 2 इंटू 4/5 इंटू, यानी 4/5 इंटू 3/5। तो यहाँ पर वैल्यू को क्या कर देना है, बैठा देना है। तो यू विल गेट 1/2 इंटू sin 4 थीटा 2 इंटू, यहाँ पर में कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 25 इंटू ln 2। तो यहाँ से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 25 इंटू ln 2। अब आप ध्यान से देखो, ए और बी क्या है, इंटीजर है, ए और बी क्या है, इंटीजर है ना, बी बाई ए। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आप यहाँ से लग सकते हो बी बाई ए है, यहाँ पर क्या है माइनस बी बाई ए, तो आप यहाँ से बोल सकते हो बी इक्वल टू -12 के, अगर के ले लोगे फैक्टर, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 के, और आपको निकालना है मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू।
जब मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मिनिमम वैल्यू के लिए के का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। तो मिनिमम वैल्यू के लिए लिखेंगे ए स्क्वायर यानी 25 होल स्क्वायर माइनस बी यानी -12 होल स्क्वायर मॉड। तो ये हो जाएगा 625 माइनस 144 का मॉड। और यहाँ से हम अगर लिखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर में आप देख सकते हो 4 यानी कितना हो गया 1, और 4 और 12 कितना हो गया 8, और यहाँ पर में 2 हो जाएगा तो 481, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 481। डियर फ्रेंड्स, हमारे पास एक और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है जी ऑफ अल्फा इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 साइन अल्फा साइन एक्स टू द पावर अल्फा डिवाइड बाय कॉस एक्स टू द पावर अल्फा प्लस साइन एक्स टू द पावर अल्फा डीएक्स। अल्फा इज रियल नंबर, और आपको बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट द फंक्शन जी ऑफ अल्फा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बोनस हो जाए, जेई मेंस में बोनस था, क्योंकि इसमें जो है ना मोर देन करेक्ट, मोर देन वन आंसर हो गया, मोर देन वन आंसर। अभी हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या करेंगे, ये वाला प्रॉपर्टी लगाना है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये वाला प्रॉपर्टी आपको लगाना है, यू यू हैव टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। वेरी गुड। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको लगाते हैं जी ऑफ अल्फा इक्वल टू, तो आप ये वाला प्रॉपर्टी लगाओगे 5/6 5/3, और जब आप इसको ऐसे लगाओगे साइन 5/3 प्लस 5/6 माइनस एक्स टू दी पावर अल्फा, और यहाँ पर मैं कॉस में भी इसी तरह से लगाएंगे कॉस, तो ये वाला कितना हो जाएगा 5/2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस एक्स टू दी पावर अल्फा प्लस साइन 5/2 माइनस एक्स टू दी पावर अल्फा, और यहाँ पर में कितना हो जाएगा डी एक्स। अब अपन क्या करेंगे इसको, अपन इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस एक्स यानी कितना कॉस एक्स, यहाँ पर लिख देंगे जी ऑफ अल्फा इक्वल टू 5/6 टू दी, और ये 5/3, यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पर में आ जाएगा साइन अल्फा एक्स प्लस कॉस अल्फा एक्स। अब दोनों को अगर ऐड कर देंगे, अगर इसको एक नंबर इक्वेशन और इसको दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2 इंटू जी ऑफ अल्फा इक्वल टू 5/6 5/3। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा ऐड होकर कितना हो गया 1, और 1/1, तो यहाँ पर में आ जाएगा 1 इंटू dx। और आपको यहाँ पर में जी ऑफ अल्फा का जो वैल्यू मिल जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 5/3 माइनस 5/6। और यहाँ पर जी ऑफ अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6 यानी 5/12 और जी अल्फा का वैल्यू अगर 5/12 हो गया, दैट मीन्स ये कैसा फंक्शन है, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, ये जो है आपका कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। तो आपको बोला गया कौन सा इनकरेक्ट है, तो देखो जी अल्फा इवन फंक्शन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन आपको पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो पहला तो गलत हो गया, जी अल्फा इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत है यानी इनकरेक्ट है। दूसरा बोल रहा है जी अल्फा हैज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट एट अल्फा इक्वल टू -1/2।
जब कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट का तो बात ही नहीं होगा। फिर बोल रहा है थर्ड ऑप्शन, जी अल्फा इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये तीनों जो ऑप्शन है ये तीनों क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो था नहीं, तो इसलिए क्या है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो एनटीए ने आंसर दिया था फोर्थ ऑप्शन, लेकिन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है और ऑप्शन पूछ रहा कौन इनकरेक्ट है, तो 1 2 3 इनकरेक्ट है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, बोनस हो गया डियर। क्वेश्चन इजी था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है 2 माइनस साइन 1/x होल ब्रैकेट इनटू मॉड ऑफ एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 0 एक्स इक्वल टू 0। फिर पूछ रहा है एफ फंक्शन का क्या बताना है, मोनोटोनोसिटी बताना है। एफ फंक्शन का मोनोटोनोसिटी, यानी एफ फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, ये सब बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अच्छा, अगर मॉड एक्स है तो इसको दो पार्ट में ब्रेक इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स, तो लिखेंगे 2 माइनस साइन 1/x इंटू एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, 2 माइनस साइन 1/x इंटू माइनस एक्स, एक्स लेस देन 0 और ये 0 एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है अलग अलग इंटरवल में। तो एफ डैश एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू, अगर ये वाले इंटरवल में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो इसको पहला फंक्शन मान लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2 माइनस साइन 1/x इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना हो गया 1, प्लस प्लस एक्स इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस, यानी माइनस का कॉस 1/x, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन आपको मिल जाएगा अगेन -1/x², ठीक है। 2 माइनस साइन 1/x प्लस एक्स इंटू माइनस ऑफ कॉस 1/x इंटू -1/x²। अब आप एक चीज फोकस करिए, ये किसके लिए हो गया, एक्स ग्रेटर देन 0। इसी तरह अगर एक्स लेस देन 0 की बात करें तो आपको मिलेगा 2 माइनस साइन 1/x इंटू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -1, प्लस यहाँ पर मैं माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू यहाँ पर मैं माइनस साइन 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस अगेन सेम माइनस कॉस 1/x, और 1/x का डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा -1/x², और ये क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 0। अब ध्यान से देखो माय डियर फ्रेंड, आपको ये जो फंक्शन है इसमें आप डेरिवेटिव एफ डैश एक्स अगर इक्वल टू 0 करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर में 1/x का पार्ट है, 1/x, ये फंक्शन क्या करेगा, जब 1/x रहता है तो क्या होता है, साइन 1/x कैसा फंक्शन होता है, ऑसिलेटरी फंक्शन होता है। ये कैसा होता है, ऑसिलेटरी फंक्शन होता है, ऑसिलेट करता है इसके बीच में, इसका वैल्यू ऑसिलेट करेगा -1 to 1। अब क्लोज भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑसिलेटरी फंक्शन होगा तो उस केस में मोनोटोनिसिटी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में क्या होगा, ऑसिलेटरी फंक्शन है, ये जो भी एफ डैश एक्स है वो कैसा हो रहा है, ऑसिलेटरी नेचर का है, ऑसिलेटरी नेचर का। ऑसिलेटरी नेचर में क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नॉट मोनोटोनिक, नॉट मोनोटोनिक इन, क्योंकि जीरो पर तो डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जीरो पर तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हम लोग जीरो को एक्सक्लूड कर देंगे, यानी -∞ टू ओपन इंटरवल 0 यूनियन 0 टू इंफिनिटी, इस इंटरवल में क्या होगा, मोनोटोनिक नहीं होगा, नॉट मोनोटोनिक। तो जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन 2 देख सकते हो आप, ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन 2 नॉट मोनोटोनिक ऑन द इंटरवल -∞ टू 0 यूनियन 0 टू इंफिनिटी, इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये रहा
जेईई मेंस 2021 मार्क अटेम्प्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के सारे क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो डियर फ्रेंड इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आने वाले दिनों में हम आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लेके आएंगे। और अगर आपको कोई टॉपिक का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। आपका जो सजेशन है उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे, वो वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू माय डियर।